आते हैं। फिर से आप सभी गुरु भाई बहनों को सादर जय माता की जय। बहुत अच्छा था। जय माता की जय। इस स्थान पर 24 घंटे का अनुष्ठान हुआ। एक कृपा बरस रही थी, मां का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था और साथ में धन्य है ये धरती, धन्य है ये गांव, धन्य है इस गांव की गलियां और धन्य है वो वृद्धावस्था पे पहुंचे हुए लोग जिन्होंने गुरुवर का बचपन देखा, जिन्होंने गुरुवर की क्रियाएं देखी, साधना पथ पर बढ़ते हुए देखा। धन्य है ये गांव और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस धरती पर बैठने का, रुकने का, यहाँ साधना करने का वो परम सौभाग्य आप समस्त लोगों की वजह से मुझे प्राप्त हुआ है। गुरुवर ने हमें अपनी ऊर्जा दी, अपनी क्षमता दी कि जाओ समाज के बीच में तुम्हें कार्य करना होगा। बहुत सी विकट परिस्थितियां आएंगी, बहुत से लोगों को जवाब देना होगा, लेकिन मैं तुम्हें वो क्षमता देता हूँ कि तुम अपनी वाक शक्ति से हजारों हजारों लोगों को परिवर्तित करने की क्षमता रखो। आज भी जाति को लेके, धर्म को लेके भी युद्ध छिड़े हुए हैं, समाज के बीच में भी युद्ध छिड़े हैं। बीजेपी की सरकार आ गई तो लोगों ने तलवारें उठा ली कि भाई हम सनातनी हैं, हम अपनी रक्षा करेंगे। बिल्कुल गुरुवर ने भी हमें रक्षा के लिए बहुत से अपने शस्त्र दिए। गुरुवर ने दंड ध्वज लिया, हमें त्रिशूल थमाया। लोग पूछते हैं कि आपने अस्त्र शस्त्र क्यों नहीं उठाए, तो हमने उठाए अस्त्र शस्त्र। हमारे पास भी त्रिशूल है, दंड ध्वज है, सब कुछ है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जिनसे हम शक्ति प्राप्त करते हैं वो अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित है, वो सभी अस्त्र हमारे हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता जब होगी तब उनका इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हमें गुरुवर ने इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य दी है कि गुरुवर की कृपा से ही हमें उस युद्ध की जरूरत नहीं है। हम हजारों हजारों लोगों के विचारों में परिवर्तन करके जाएंगे। समाज हित को लेकर गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करेंगे, समाज हित को लेकर मां के चरणों में निवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से वो निवेदन हमारा जरूर स्वीकार होगा, ऐसा मुझे हर पल विश्वास रहता है। आप समस्त लोगों के जीवन में भी आने वाली समस्याएं गुरुवर श्री दूर करें। आप निरंतर समाज कल्याण की दिशा में बढ़ते रहे, अपने विवेक को जागृत रखें। समाज में बहुत से लोग हमें भ्रमित करेंगे, गलत दिशा दिखाएंगे, उस समय पे केवल आप गुरुवर का ध्यान करिएगा, गुरुवर के विषय में सोचिएगा। जब भी आपका मन भटकने लगे, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि हम किसकी सुने, क्या करें, बस आप कुछ पल गुरुवर के चिंतनों को सुन लीजिएगा, गुरुवर के चिंतनों का ध्यान कर लीजिएगा। मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाती हूँ, मां के इस मंच में खड़ी हूँ, उस समय पे आपको अपनी परेशानियों, परिस्थितियों से निकलने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य प्राप्त होगा। प्रतिपल गुरुवर और मां का आशीर्वाद आप समस्त लोगों पर बना रहे। आप सच्चाई, ईमानदारी का जीवन जिए। गुरुवर ने हमेशा हमें सिखाया है कि एक वक्त की रोटी सुकून से खा लेना, लेकिन कभी किसी के साथ छल कपट, बेईमानी मत करना। मैंने बार बार कहा है कि आप बेईमानी से धन कमा के कुछ पल का सुख जरूर भोग लोगे, लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी हमारे काम नहीं आता। अगर हमने किसी का दिल दुखा के, किसी को कष्ट देके, किसी को परेशान करके, किसी को दुखी करके अगर कोई धन कमाया तो निश्चित रूप से वह बेईमानी से आया हुआ धन कहीं ना कहीं बेईमानी में निकल जाएगा, ना आपके काम आएगा, ना आपके बच्चों के काम आएगा। तो कभी भी बेईमानी मत करें, सच्चाई
अच्छी पुस्तकें पढ़ाएं, गुरुवन के चिंतन सुनाएं। निश्चित रूप से वह चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई जॉब कर रहे हो या किसी काम में लगे हो, अगर वह गुरुवन के चिंतनों में रहेंगे तो प्रतिफल उनको वो ऊर्जा और वो शक्ति प्राप्त होती रहेगी कि वह जिस भी क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र में प्रतिफल आगे बढ़ते रहेंगे। माँ गुरुवन का आशीर्वाद और कृपा आप समस्त लोगों पर बनी रहे। आपने जो प्रेम स्नेह मुझे दिया यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मेरे समस्त स्नेही भाई बहनों को जय माता की जय। बोले भगवान की जय। मंच में दूर से विराजमान इस लोक परलोक और अखंड ब्रह्मांड की जननी माता आदि शक्ति जगदम्बा और हम सबके आराध्य परम गुरु जी भगवान के चरणों में सत नमन प्रणाम करता हूँ। और इस मंच पे के सामने इस शक्ति भवन में मेरे परिवार के लोग आए हुए, भगवती माता प्रयास में सभी परिवार के लोग एवं नए माँ के भक्त ग्रामवासी सभी को जय माता की जय। अभी आपने डॉक्टर ने कहा था कि बड़ी ऊर्जा महसूस हो रही है इस स्थल पे। पूरी दुनिया में आप रामायण राम के मंदिर में जाएं और अयोध्या चले जाएं, आपके राम के प्रति भक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार किसी भी महान में चले जाए, कहीं चले जाए, लेकिन जहाँ पे गुरु जी ने स्वयं जन्म लिया है उस जन्मस्थली पे आने को आपकी भक्ति स्वतः ही कई गुना बढ़ जाएगी। वो आशीर्वाद आपको कई गुना मिल जाएगा। भगवान की ये आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये सौभाग्य है कि उनकी कृपा है कि कलयुग में हमारी इष्ट जो है स्वयं माँ भगवती है और उन्होंने ऐसी कृपा की कि हमारे गुरु हमारे ऋषि स्वयं सच्चिदानंद है और इसी को हम उन्होंने पैदा किया। भगवान की भूखे रहने से काम नहीं होता है, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर भगवान प्रसन्न हो रहे होते तो भारत के 2 करोड़ भिखारी अरबपति हो जाते, भूखे रहने से नहीं होते। और मैं कहता हूँ कि ऐसे तो लोग खाना न मिले बहुत दिन भूखे रहे, लेकिन जिस दिन व्रत होगा वो दिन टूटू गाने के पूरी फिर महाना फिर केला फिर पपीता तो दिन भर खाएंगे पूरी तरीके से। और ऐसा व्रत है तो खाने का कोई मतलब नहीं व्रत का। व्रत का मतलब है कि आज गुरुवार का व्रत है, हम मौन रहेंगे, हम कोई भी अपशब्द अपने मुँह से नहीं कहेंगे। अगले गुरुवार का व्रत है, हम एक की झूठ नहीं बोलेंगे। अगले गुरुवार का व्रत है, हम 11 लोगों को नशे मार से मुक्त होने का उनको हम चिंतन देंगे और माँ की चरणों के बोलने का प्रयास करेंगे। अगले गुरुवार का व्रत होगा, मेरे अंदर क्या अवगुण है उस अवगुण का हम कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अवगुण को साधने का होता है। आज गुरुवार का धन्य से काम नहीं चलेगा। राम राम कहने से बात नहीं बनती है। राम के आचरणों के चिन्हों पे चलने से परिवर्तन आता है। राम का खूब होना बदल भी होना तो फतेह होना दुनिया में होना परिवर्तन आ रहा है। क्या लोग कथा कर रहे हैं, क्यों नहीं परिवर्तन आ रहा है? हो जाना चाहिए। उनके आचरण के चलने से परिवर्तन आता है, आगे बोलने से परिवर्तन नहीं होगा। मेरे भाई बहनों, आज बहुत खुश हुए ये गुरु जी की जन्मस्थली आने का मौका मिला। यहाँ के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ ये मौका आपको युगों में एक बार मिला है। भगवान सच्चिदानंद बार बार अवतार नहीं देंगे। अरे हमारे सामने बहुत पूजा नहीं करेंगे बाकी, अरे आप पूजा करो पूजा करो। आज शक्ति के चरणों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी चिंता आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तो झट छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग
कराकर छलांग लगा दी, हमारी उस लड़की से शादी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे, दूर की बात करते होते तो नहीं कोई का पार्टनर हो जाएंगे, दूर ने तो हो जा पार फिराना ठीक हो जाओ। तो ये कि आप धैर्य मत छोड़िए, धैर्य कभी भी छूटता हो भगवान राम को याद करिएगा कि तो राजा बनने जा रहे हो और दूसरे लोगों को बर्बाद हो जाता है। माता सीता और राम कितने धैर्यता के साथ अपना चेहरे के बाहर पढ़ाए रखते हैं, इतना तेज है भगवान राम और भगवान सीता में। आज के बच्चों को बोल दो बेटा बड़ा वाला बेटा बर्बाद कर और तुम सवार हो गए, भट्टी को फुटबॉल लगा देगा, पिताजी आधार बांटे मुकदमा होगा पूरा हाईकोर्ट में, है ना। ये कभी भी आपको धैर्य होता हो, रामचरित मानस पढ़ने से काम, राम नाम करने से काम नहीं बनेगा, राम के आचरणों के चिन्हों के चलने से काम बनेगा। आप धैर्य जो माता भगवान की पूजा करके कैसे पता लगेगा कि माँ आपसे प्रसन्न नहीं हुई? जब आप माता की पूजा करेंगे सबसे पहले आप इससे करुणा आ जाएगी, आपको ममता आ जाएगी, आपको दया आ जाएगी, आपको परोपकार की भावना उत्पन्न शुरू हो जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी जब तक कि आप परोपकार न कर पाओ, आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे के प्रति ममता आ गए तो उसी के बच्चे हमारे दुश्मन हो गए, ऐसा नहीं, वो सबके प्रति ममता आ जाएगी, एक भाव आ जाएगा तो समझो की साधना बिल्कुल सही जा रही है।